तो तीसरे दिन भी मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। बांदा जेल में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के बारे में ये पूछताछ की जाएगी। तो आर्थिक लेन देन के बारे में भी सवाल जवाब जो है वो मुख्तार अंसारी से तलब किए जा सकते हैं। तो 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार अंसारी और आज रिमांड का तीसरा दिन। आज भी कई सवालों की जो झड़ी है वो मुख्तार अंसारी के सामने यहाँ पर रहने वाली है। उस दौरान की तस्वीर जब बांदा जेल से प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, बेफिक्री जो है वो नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई तो बताया जा रहा है कि वो भावुक हो गया था। और आज रिमांड का तीसरा दिन है, क्या कुछ सवाल यहां पर रहेंगे, सबकी निगाहें हैं। तो प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी का आज तीसरा दिन। आज भी मुख्तार अंसारी से कई अहम मुद्दों को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो ईडी मुख्तार से बांदा जेल में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन के बारे में जानकारी जुटाएगी। पूर्वांचल के एक सांसद से परिवार के आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ की जा सकती है। तो साथ ही ईडी प्रयागराज के अपने दफ्तर में मुख्तार अंसारी को रखकर उससे पूछताछ कर रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है। संवाददाता मनविंद्र का सीधा रुख कर लेते हैं। मनविंद्र, आज कस्टडी रिमांड का तीसरा दिन मुख्तार अंसारी को लेकर और आज भी कई सवालों की जड़ी मुख्तार अंसारी के सामने, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्तार अंसारी से 800 सवालों की सूची बनाई है ईडी ने, ये 800 सवाल 10 दिन में मुख्तार अंसारी से पूछे जाने हैं और तमाम ऐसे सवाल हैं जो ईडी आज पूछेगी। तमाम ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे के, बैंक का लेन देन है, पत्नी मुख्तार अंसारी की आफशा अंसारी, उनको लुक आउट नोटिस ईडी ने जारी किया है लेकिन वो लगातार फरार चल रही हैं। तो इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो जिनके इर्द गिर्द जो सवालों की सूची है वो मंडरा रही है। खासकर विकास कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, उसमें पैसे कहां से आए वो एक अहम सवाल है। जिस कंपनी को लेकर के ये पूरे मामले में एफआईआर भी हुई थी और एफसीआई का जो गोदाम एफसीआई को किराए पे दिया मुख्तार अंसारी ने, उसको लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जो बेटा अब्बास अंसारी है, साला शर्जील रजा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे जो सवाल पूछे गए उनके जवाब लेने हैं। तो लेकिन लगातार डिनायल मोड में मुख्तार अंसारी ज्यादातर सवालों का जवाब वो इस तरह से देता है कि 15 सालों से जेल में हूं, मुझे कुछ पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। लोगों ने पूछा कि आफशा अंसारी कहाँ है आपकी पत्नी, तो मुख्तार अंसारी का कहना है कि 15 साल से जेल में हूं, मुझे जानकारी नहीं, आपको पता हो तो आप बताइए। तो इस तरह से लगातार डिनायल मोड में है। विकास कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, जो तमाम सवाल हैं उस पे मुख्तार अंसारी बिल्कुल मानवेंद्र, लेकिन आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन क्या कुछ सवाल रखे जा सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर पूछताछ हो सकती है मुख्तार अंसारी से तीसरे दिन? ये देखिए, प्रमुख रूप से जो एक बांदा जेल के मोबाइल की बात सामने आई थी उसको लेकर के आज ईडी की तैयारी है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शन में पैसा किसने लगाया, जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के भी मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ चल रही है और वो चूंकि जवाब नहीं मिल पा रहा तो तमाम चीजें रिपीटिशन में आती हैं। और इसके अलावा जो बेटे के जो विदेश दौरा था मुख्तार अंसारी का, दुबई मुख्तार अंसारी गया था, तो उस बारे में कल भी सवाल पूछा गया था, आज भी उसी के इर्द गिर्द तमाम सवाल होंगे कि दुबई क्यों गया था मुख्तार अंसारी और किन लोगों से मिला था। तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि मैं हज करने गया था, उसी दौरान दुबई में था। तो ईडी ने सवाल किया कि वहां किन लोगों से मिले थे, क्या बात हुई थी और क्या वहां से आने के बाद किस तरह से आपकी कंपनी में जो पैसे हैं वो अचानक उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा था। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आज भी ईडी जो है वो मुख्तार अंसारी से पूछेगी। उसके जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उसके बारे में जानकारी होगी, जो फंडिंग है उसके बारे में सवाल होंगे। तो सवालों का घेरा लगातार कसता जा रहा है और 800 सवालों की सूची है ईडी के पास। देखना ही होगा कि इसमें से कितने के जवाब जो है बिल्कुल 800 सवालों की एक बड़ी फहरिस्त है और समय बेहद कहीं ना कहीं कम कहा जा सकता है। मानवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज रिमांड का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सवालों की जो झड़ी है वो मुख्तार अंसारी के सामने रहेगी। बढ़ेंगे आगे, कहते हैं ना कि आपके गुनाहों का हिसाब ऊपर नहीं बल्कि इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में, जमीन पर ही होता है। जिनके खौफ से कभी सूबा थर्राता था वो आज सीखचों के पार है और खुली हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। तो बाहुबली अब घुटनों पर आ चुका है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार दिया है।
1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी 10 साल कैद की सजा के साथ 5 लाख जुर्माने की सजा मिली है। आया है मुख्तार अंसारी अदर्स को लेकर के वो क्या वर्डिक्ट दिया है? कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यायपालिका को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज 27 साल पुराने मुकदमे में हमारे बड़े भाई की जो हत्या हुई, जिसमें गैंगस्टर लगा था गाजीपुर से, उसमें 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली 1996 में दर्ज हुआ था, जिसमें अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज थे। मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी और माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले मुकदमा दर्ज हुआ था। उधर ईडी ने धन शोधन के मामले मुख्तार को 10 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। मुख्तार का बेटा और साला भी रिमांड पर है। जो माफियाज हैं, इनका कोई रेगुलर कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत जमीन हो, कुछ किराए की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, पर उसकी इतनी इनकम नहीं हो सकती जो इसमें सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां खड़ी कर दी जाए अपने नाम, सालों के नाम, लड़कों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, भाई भतीजों के नाम। तो ये जितनी संपत्तियां हैं, ये इनको कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में प्रूव करना होगा। अब बीजेपी कह रही है योगी राज व सरकार मामलों की पैरवी बेहतर तरीके से कर रही है, इसीलिए माफिया जेल में नजर आ रहे हैं। इससे 2 बात स्पष्ट होती है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार में संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई है, एफआईआर दर्ज हो रही है और अपराधियों को जेल ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनको सजा हो, इसके लिए न्यायालय में भी बेहतर पैरवी हो रही है। एसपी मानती है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को कार्रवाई में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, मुख्तार अंसारी को सजा होना ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि प्रदेश में जो भी अपराध करता है, चाहे वो कोई माफिया हो, गुंडा हो, उसको सजा होनी चाहिए, उसकी प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में होनी चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दुराचारियों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए। मुख्तार अंसारी पहले से बांदा जेल में बंद है। इनकी संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई हुई है और अब गैंगस्टर मामले में मिली सजा के बाद ऐसा लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब माफिया यूपी की सरजमी से विलुप्त हो जाएंगे। योगी सरकार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामलों में पैरवी कर रही है, उससे भी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो मुख्तार पर चौतरफा शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर, मुख्तार से पूछताछ के लिए ईडी ने तैयार किए 400 सवाल। तो ईडी ने 24 घंटे में मुख्तार से 40 सवाल पूछे हैं। दुबई किससे मिलने गए थे, ये वो तमाम सवाल है जो फहरिस्त हम आपको बता रहे। बैंक खातों से करोड़ों रुपए आखिर कहां से आए, ईडी के वो तमाम सवाल हम आपको बता रहे हैं जो 24 घंटे में 40 सवाल मुख्तार अंसारी से किए गए। तो कंस्ट्रक्शन में आखिर पैसा किसने लगाया, गाजीपुर में गोदाम बनाने का पैसा आखिर कहां से आया, ये तमाम सवाल मुख्तार अंसारी के सामने रखे गए। और आज सवाल जवाबों का जो दौर है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। कस्टडी का 3रा दिन। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है।